चलिए धन्यवाद। अब यहाँ पे चौ में आप देख पा रहे हैं कि वही थोड़ा सा जो बचा हुआ था उसका स्वर संधि का नहीं व्यंजन संधि का है। ये व्यंजन संधि में श का मतलब कैसे दंत श का मूर्धन्य स में परिवर्तन होता है उसको देखना है। तो देखिए बी जोर शम है ना, ऐसे होगा विषम ऐसे होगा, उसका परिवर्तन हो रहा है ना। दंती स का किसमें मूर्धन्य स में परिवर्तन हो रहा है। तो वी जोर शम विषम नी जोर विषम हाँ मो लिखा है मो यह नहीं लगना। चलिए अभी जोर से ऐसे है ना, और इसका परिवर्तन हो के ये वाला होता है ना ऐसे। तो अभी जोर शेख अभिषेक नी जोर शेख निषेध, ठीक है। और नौ संबंधी कुछ नियम है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि नौ संबंधी नियम में यदि पहले पद के अंत में अरे इसको स को सही से बोलिए, ये कौन सा स है? तो फिर चलिए कौन सा है? कौन सा है? ठीक है। ये वाला कौन सा स है? ये वाला कौन सा है? ये कौन सा है? वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है। चलिए तो नौ संबंधी नियम में यदि पहले पद के अंत में अड़ी रा कौन सा स मूर्धन्य स हो तो दूसरे शब्द में न आए तो न का न टवर्गी न में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? तो भूस जोड़ अन भूषण 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 है ना, और परिजोड़ नाम परिणाम, ये वाला परिणाम होगा, ठीक है। तो इसमें किसमें परिवर्तन हो रहा है? इसमें परिवर्तन हो रहा है दंत स का मूर्धन्य स में, ठीक है। तो भूष जोड़ अन भूषण है ना। इसके बाद आप देख पा रहे हैं हम लोग किसमें चलेंगे? विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि विसर्ग संधि ज्वाइनिंग ऑफ विसर्ग ज्वाइनिंग ऑफ विसर्ग। विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार पढ़ो तो क्या नाम उसका? चंचल। चंचल एक बार पढ़ो तो। चंचल पढ़ लेगी, अभी मेला से आई है, सब आता है उसको। पढ़ो 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 चंचल पढ़ो, नहीं तो मन में सोच रही हम नहीं पढ़वे हमरा कोई की करते गे, क्या ये सोच रही है? पढ़ो ना, पढ़ो जो लिखी है उसी को तो पढ़ो। क्या लिखा हुआ है कि विसर्ग किसे कहते हैं? तो विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोड़ क्या हुआ? पुनः जोड़ वेरी गुड। स्वर जोड़ स्वरम जोड़ नी जोड़ आशा निराशा वेरी गुड। तो क्या कह रहा है कि विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन में मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका किसका मेल हो रहा है? दोनों में, व्यंजन से और स्वर से मेल हो रहा है। मनः जोड़ मनोरथ, पुनः जोड़ जम पुनर्जम, और वेरी गुड। तो इसका क में हम देखेंगे कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन
किसी वर्ग का। क से लेकर क तक में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो ओ हो जाता है। ओ हो जाता है ना। वेरी गुड। चलिए तो मनः जोर बल क्या बनेगा? मनोबल। मनः जोर भाव मनोभाव। पयः जोर धर पयोधर। मनः जोर योग मनोयोग। अब हम देखते हैं ख, है ना, विसर्ग का र में कैसे परिवर्तन होता है? विसर्ग का र में कैसे परिवर्तन होता है? तो आप देख सकते हैं। पढ़ो। विसर्ग के पहले और आ के अतिरिक्त हो या नहीं हो तो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग हो या तो कोई भी वर्ग हो विसर्ग का अ हो जाता है। तो इसमें समझ में आता है, ये समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे हो जाता है। सो हाँ, अब तो बार बार हम लोग एक ही चीज को पढ़े हैं तो कैसे परिवर्तन हो जाता है ना। तो उसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। तो र विसर्ग के पहले अगर अ, आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये तो समझ में आता है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तीसरा क ख का तीसरा क्या होगा? प फ का प फ का तीसरा। वेरी गुड। चलिए ठीक है। तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? हाँ, र हो जाता र है। हो जाता है। सॉरी, क्या यस, र हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? र। र हो जाता है। वेरी गुड। तो देखेंगे नि जोर धन क्या है? धन। दु जोर आत्मा। तो यहाँ पर क्या हो गया? र हो गया ना विसर्ग का, हो गया। है ना। चलिए गांव में देखेंगे विसर्ग का तालाब श पर। हाँ, और चलो ठीक से पढ़ो। चंचल कुछ बोलती नहीं है, उसका बोलो। चंचल ने कसम खाया है हम नहीं बोलबे तो हमरा कोई की करते के। मेला गई होगी ना तो चंचल बहुत पानी पूरी खाई होगी तो कहती होगी कि हम नहीं बोलबे तो हमरा कोई की करते के। बोलो चंचल, बोलो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये चंचल कह रही होगी हम नहीं बोलबे तो मैडम हमरा की करते के। बोलो तो ये क्या लिखा हुआ है? यही बता दो। चंचल का मन हल्का हो गया होगा कि घंटी तो लग गए लेके आप तो की करते हैं। चलो पढ़ो। विसर्ग का तालाब श। बुलंद से है। फिर ईशा। हाँ, गलती बोल रही है। राजा क्या बोला तूने? ईशा। वेरी गुड। ये बुलंद से। हाँ बोलो। कंफ्यूजन दूर करो। पल्लवी बोलो। ये कौन सा शब्द? हाँ, फिर गलती है। वेरी गुड। चलो ठीक है, आपसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम चंचल से पूछ लेते हैं, इतना तो पढ़ ले कि चंचल जी आप बताए कि हाँ बोलो तो ये कौन सा सा है चंचल? हाँ, दंती सा है। देखो इतना तो पढ़ी, अब क्या चाहिए? बता दो लक्ष्मी, कौन सा सा है? ये वाला तो है ना, ये तो बता रहे हैं, ये सब तो यही है ना। कौन सा? हाँ, वेरी गुड। आप बता दो मुदन सा। हाँ, वेरी गुड। चलिए ठीक है। तो विसर्ग का तालाब श और पल्लवी ये तालाब श है। ये वाला कौन सा सा है? आज घर पर जाके 10 बार लिखना, ये समझ में आ जाएगा कि तालाब श, दंत स और मुदंत स में से परिवर्तन कैसे होता है। तो विसर्ग के उपरांत च, छ आए तो तालाब श हो जाता है, और यदि क, ख, च, छ, प, फ आए तो मुदंत स, और यदि त, च आए तो
जैसे हरि जोर चंद, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, ये कौन सा सा है? हाँ, चलिए ठीक है। तो हरि जोर चंद हरिश्चंद्र, नि जोर छल निश्चल, नमः जोर कर नमस्कार, दु जोर कर दुष्कर। अब तीनों सा की बात हो गई। ये मूर्धन्य सा है, ये दंती सा है, और तालाब सा कहाँ गया? ये तालाब सा है। ये पूरा नहीं है, है ना? वेरी गुड। चलिए, तो इसमें जब इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं विसर्ग कभी कभी क्या होता है, अपरिवर्तित रह जाता है। विसर्ग कभी बदला नहीं सकता, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो विसर्ग का अपरिवर्तित रह जाना। अब देखते हैं कि कुछ परिस्थितियों में विसर्ग का लोप नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, ज्यों का त्यों ही रहता है, ठीक है। तो ज्यों का त्यों रहता है, तो विसर्ग का अपरिवर्तित रहना कुछ परिस्थितियों में रहता है, हमेशा से नहीं होता है। जैसे अंतः जोर करण, अंतःकरण, प्रातः जोर प्रातः काल, ठीक है। तो इस तरह से हम संस्कृत में भी देख लेते हैं, और उसी तरह से सेम क्या होता है, हिंदी में भी देखने को मिल जाता है। सो यहाँ तक ये आपके संधि थे। संधि में आपको प्रश्न करके, मतलब प्रश्नोत्तर करना है। संधि किसे कहते हैं, लिखिए प्रश्न, लिखो। पहले प्रश्न लिख लो, फिर इसको लिख लेना। प्रश्न लिखो एक दूसरे पेज पर, लास्ट में, लास्ट वाले में लिख लो। चलिए लिखिए, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नाम सहित उल्लेख करें। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नाम सहित उल्लेख करें। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नाम सहित उल्लेख करें। सहित उल्लेख करें। स्वर संधि हो गया। अब लिखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। विसर्ग संधि का हो गया। किन परिस्थितियों में विसर्ग संधि में परिवर्तन नहीं होता है? किन परिस्थितियों में विसर्ग संधि में परिवर्तन नहीं होता है, उदाहरण सहित लिखें। किन परिस्थितियों में विसर्ग संधि, किन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में विसर्ग संधि में परिवर्तन नहीं होता है, उदाहरण सहित लिखें। चलिए, अभी तक धैर्य बनाए रखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।